बेंचमार्क्स में अगर कंपैरिजन करेंगे तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी जो है वो बेहतरी के संकेत दिखा रहे हैं, हो भी क्यों ना। देखिए निफ्टी में मेजर कंट्रीब्यूशन जहां से आ रहा है, आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, रिलायंस जैसे मेजर प्लेयर्स हैं, और उनके नतीजे जो हैं वो कुछ खास नहीं नजर आए। इसी के चलते निफ्टी जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स भी अच्छे थे, और उसके बाद अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नंबर्स भी एक एक कर आना शुरू हो जाएंगे, और जो आ रहे हैं वो नंबर्स भी अच्छे हैं। जैसे कि हम देख भी रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से उम्मीदें थी और उस उम्मीद पर खरा उतरता हुआ भी नजर आया, और उसके ठीक सामने रिलायंस की तरफ से हमने कमजोरी पाई। तो क्लियरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी की सिचुएशन निफ्टी के मुकाबले बेहतर नजर आ रही है, और इसी के चलते बैंक निफ्टी से सपोर्ट भी बाजार को ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। कल 56,963 पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। आज के सत्र में बैंक निफ्टी की चाल की अगर बात करें, यस अगेन कई सारे नतीजे हैं, नतीजों पर फोकस जरूर रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट में खरीदारी की रणनीति यहां पर भी आपको मानकर चलनी चाहिए। गिरावट में खरीदारी की रणनीति के साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें, निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत तो है ही। नीचे की तरफ 56,450 के स्तर को मानकर चलेंगे, उसके बाद 56,300 और 56,000 तक के लेवल्स नीचे की तरफ अगर कमजोरी हाथ लगती है तो वहां तक नीचे जा सकता है, लेकिन जो सपोर्ट और मोमेंटम है वो कायम रहता है। और अगर तेजी की तरफ भी आगे बढ़ता है बैंक निफ्टी, तो फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है 57,000 का पहला है, 57,000 के लेवल्स, 56,963 को तो हमने क्रॉस किया ही है, उसके आगे 57,000 पहला रेजिस्टेंस होगा। 57,000 के पार और ज्यादा तेजी का अनुमान आप लगाकर चल सकते हैं। 57,200, उसके बाद 57,450, काफी बोल्ड और अग्रेसिव होगा 57,450, लेकिन अगर 57,200 के लेवल्स को टच बेस कर लिया तो फिर 57,450 भी नजर आ सकता है। और वो इसलिए क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के कई सारे नतीजे आने बाकी हैं, जो आ रहे हैं वो ठीक ठाक अच्छे इनफैक्ट आ रहे हैं, और क्वार्टरली अपडेट्स तो अच्छे है ही। तो बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ को बस खींच कर लेकर जाना है शरद। तो ऑल इन ऑल जो है बैंक निफ्टी के लिए भी निफ्टी के मुकाबले ठीक ठाक सिचुएशन है, लेकिन दोनों ही इंडिसेस बेंचमार्क्स की अगर बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी, गिरावट में खरीदारी के मौके बिल्कुल मानकर चलना चाहिए। बिल्कुल। तो क्लियरली ये सारा सेटअप है मार्केट का, ऑल इन ऑल ठीक ठाक नजर आ रहा है, और उम्मीद यही करके चलते हैं कि बाजार जब खुलेंगे इसी तरह की तस्वीर जो हरे निशान के साथ इस वक्त आप ईटी नाउ स्वदेश का स्क्रीन देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर बाजार भी दिखाएं। लेकिन ये सारे के सारे कंट्रीब्यूटर्स में मेजर कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? वो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है नतीजों से और खबरों से। ढेर सारी खबरें हैं जो कि एक्सचेंजेस पर फ्लैश होती हैं, एक्सचेंजेस पर आती हैं, उनमें से सारी खबरें आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए जानना ज़रूरी होता है उसे लगातार हमारा रिसर्च डेस्क जो है वॉच आउट करता है, एनालाइज करता है और आपके लिए लेकर आता है। एक्सचेंजेस पर कल बाजार बंद होने से लेकर आज तक जो इंपॉर्टेंट खबरें आई, जो नतीजे आए, नतीजों के बाद कौन कॉल आए, वो सब कुछ एक एक कर समझते हैं। शरद, कॉन कॉल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? बिल्कुल। मानसी, एक साइड अर्निंग्स होते हैं और कॉन कॉल होता है वो फ्यूचर बताता है, गाइडेंस बताता है, तो उसके कारण ज़्यादा मूवमेंट स्टॉक में वॉलिटिलिटी आता है। अगर अच्छे नंबर्स नहीं आए, वो तो बैकवर्ड नंबर्स होते हैं, लेकिन जो गाइडेंस रहता है वो फ्रंट का रहता है। स्टॉक मार्केट उसको ही रेस्पेक्ट करता है ज़्यादा। सबसे पहले बात करें तो इटर्नल पे नजर